अब देखो जो आपका रेशियो प्रपोर्शन वाला चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कुछ सर्ड्स के रिलेटेड सम्स दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट के रिलेटेड। तो उसमें से ही कुछ सिलेक्टेड सम्स अभी सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, और ये जो रिपीट हो रहा है पैटर्न, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका डायरेक्टली आपको शॉर्टकट ही बताए थे। इस टाइप से स्क्वायर रूट के अंदर एक ही सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और वो भी माइनस के साथ रिपीट हो रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, देखो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके अंदर ये जो नंबर है 2, इसके आपको दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसमें सिर्फ 1 का गैप होना चाहिए। तो 2 के दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स कौन से फाइंड होंगे, तो 2 इंटू 1। कंडीशन ये है कि दोनों फैक्टर के बीच में गैप क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 का होना चाहिए, 2 इंटू 1। एंड फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस 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 ही रिपीट हो रहा है, तो ये 2 एंड 1 में जो स्मॉलर नंबर 1 है ना, ये आपका आंसर होता है। आंसर इक्वल टू क्या आएगा क्वेश्चन का, 1 आएगा। क्या बताया, वापस मैं रिपीट कर रही, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, उस नंबर के फैक्टर्स निकालने, और जो दो फैक्टर्स आप निकालेंगे उसमें 1 का गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो ये दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका आंसर होता है, जो स्मॉलर नंबर है वो आपका आंसर होता है। तो स्मॉलर नंबर आंसर कब होता है, अगर यहाँ पे माइनस वाला साइन है। अब सपोज आपको इसका मेथड देखना है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट आपको लर्न नहीं है और आपको मेथड से करना है, तो मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में दोनों साइड के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट साइन दिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो प्रॉपर मेथड वाइज सॉल्व करना है, तो आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड का जो बाहर का स्क्वायर रूट है वो सिर्फ हटेगा, वो सिर्फ एलिमिनेट होगा। और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस इन्फिनिटी। ये समझ में आया क्या, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड से क्या हो गया, ये जो स्क्वायर रूट था बाहर वाला स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया स्क्वेयरिंग में। तो 2 जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, और माइनस करके ये सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो टर्म्स है, ये टर्म देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन सा टर्म, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म वापस आपके इस क्वेश्चन के साथ ही रिपीट, क्वेश्चन के साथ ही इक्वल आ रहा है ना। ये जो टर्म हाईलाइट किया है ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन ही आ रहा है, मतलब ये इक्वल टू एक्स ही आ रहा है। तो ये वाले टर्म को आपको रिप्लेस करना है एक्स से, 2 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर सॉरी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, फिर ये निगेटिव एक्स हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा निगेटिव 2 इक्वल टू 0। फिर इस क्वाड्रेटिक के आपको फैक्टर्स निकालने, -2 के मिडल +1 के लिए फैक्टर निकालने। तो -2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखो, 2 1 जार 2, बट डिफरेंस +1 का आना चाहिए, तो यहाँ पे +2 और -1, इसमें से फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर +2x -1x -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है x, तो ये ब्रैकेट हो जाता है x+2। लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है -1, तो ब्रैकेट हो जाता है x+2 इक्वल टू 0।
then common bracket is x plus 2 and another bracket is x minus 1 equal to 0. फिर इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 लेना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू प्लस 1. तो माइनस वाला फैक्टर यहाँ पे रिजेक्ट करना है, ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव फैक्टर रिजेक्ट करना है और आंसर आ जाता है पॉजिटिव. तो सेम आंसर आ गया. जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था वो यही था कि ये जो नंबर है इसके दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड करने, मतलब इसमें 1 का गैप होना चाहिए और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आंसर आपको 1 लिखना है, स्मॉलर नंबर लिखना है. आंसर जो आएगा वो स्मॉलर फैक्टर आएगा. एंड सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस साइन होता, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे अभी, ये जो माइनस है उसके जगह पे प्लस साइन है, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इंफिनिटी. तो यहाँ पे सब जगह पे एडिशन वाला साइन होगा. तो आपको ये जो 2 है इसके दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड करके इसमें आंसर के लिए आपको ग्रेटर नंबर लेना है. आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर आंसर कब लिखना है? जब प्लस साइन होगा और माइनस साइन होगा तब स्मॉलर नंबर या स्मॉलर फैक्टर एज आंसर के लिए लिखना है. और एक दो एग्जाम्पल के लिए आंसर बता देते हैं. सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इसका आपको आंसर फाइंड करना. तो ये जो 6 नंबर है इसके आपको दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड करना है. तो 6 के ऐसे दो फैक्टर बताओ कि जिसमें 1 का गैप है. तो कौन से होंगे फैक्टर्स? 3 एंड 2, बराबर 3 एंड 2, इसमें 1 का डिफरेंस है. तो जो ग्रेटर नंबर है वो एज आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस साइन. तो आंसर इक्वल टू 3. मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर किसके साथ इक्वल आएगा? 3 के साथ इक्वल आएगा. एंड अगर सपोज क्वेश्चन में माइनस साइन गिवन होता, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है? माइनस है, इसलिए ये स्मॉलर नंबर जो है स्मॉलर फैक्टर वो एज अ आंसर मिलेगा. तो क्लियर है क्या ये? अब किसी को ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसके अगर दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड नहीं हो रहे तो अगर दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड नहीं हो रहे तो आपको ये वाला मेथड करना है. फिर मेथड से सम आपको सॉल्व करना है. बट शॉर्टकट कब अप्लाई होगा? अगर ये नंबर के दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड हो रहे तो ये क्लियर होगा, ये जो टाइप बताया वो. अब इसी में और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, इस वजह से इनफाइनाइट टाइम से टर्म्स रिपीट हो रहा है. मतलब अब यहाँ पे 5 के बाद प्लस या माइनस कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन साइन है. तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसके लिए शॉर्टकट है कि इसका आंसर जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वही होता है. मतलब आपको जनरल फॉर्म में शॉर्टकट लिख के लेना है. तो शॉर्टकट ऐसे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो इसका आंसर क्या आता है? इक्वल टू ए. तो ये है इसका शॉर्टकट. और अगर आपको मेथड से इसको सॉल्व करके देखना है तो आप मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको एक्स अज्यूम करेंगे. चलो मेथड से सॉल्व करके दिखा देते 2 मिनट में. सपोज आपने ये क्वेश्चन को अज्यूम किया एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सॉन अप टू इंफिनिटी. तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायरिंग करना है, बाहर का स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए. तो एक्स स्क्वायर लिख दिया. फिर यहाँ पे ये बाहर का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सॉन अप टू इंफिनिटी. अब उसके बाद यहाँ पे जब आप स्क्वायर करते हो
तब इसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका एक्स ही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये वाले टर्म को आपको एक्स से रिप्लेस करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 × एक्स, एंड देन इसके नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। फिर x कॉमन ले लिया, x -5 इक्वल टू 0। फिर एक फैक्टर 0 आता है और दूसरा फैक्टर x -5, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। तो ये वाला फैक्टर आपको रिजेक्ट करना है और आंसर इक्वल टू 5, मतलब जो क्वेश्चन में 5 है वो यहाँ पे आंसर आ गया। तो आ गए होंगे ये समझ में, ये वाला एक शॉर्टकट। एंड उसके ऊपर का शॉर्टकट कौन सा था कि ये जो नंबर है वो एडिशन में रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर के दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर्स फाइंड करना है, और प्लस साइन होगा तो ग्रेटर नंबर आंसर होता है, और माइनस साइन आ रहा है तो स्मॉलर नंबर एज अ आंसर होता है, स्मॉलर नंबर एज अ आंसर।